बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर नवाज। आप देख रहे हैं किचन विद उमर। आज हम बनाने जा रहे हैं पटाटो नगट्स। माशाल्लाह बनाने बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी है। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिए हैं 6 दरमियाने साइज के आलू। इनको हम अच्छी तरह जो है ये 6 आलू मैंने उबाइल कर लिए थे। इनको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब ये एक अंडा उबला हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी अच्छी तरह मैश करना है आपने। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। ये प्याज एक दरमियाने छोटा सा प्याज आपने डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ एक कटी हुई हरी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थोड़ा सा चिकन है, तकरीबन 100 ग्राम होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसी में शामिल करना है। चिकन को भी मैंने उबाइल कर लिया था। इसमें आलू और चिकन और अंडे को आपने उबाइल कर लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, दड़ा मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये आधी आधी चम्मच, और ये थोड़ा सा ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ। अच्छी तरह आपने धनिए को धो लेना है, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब हम इसको सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारी चीज़ों को आपने एक जान कर देना है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इनको अब हम ज़रा थोड़ा साइड पे रखते हैं। अब ये मैंने जो 2 अंडे लिए थे, इनको आपने अच्छी तरह जो है वो फेंट लेना है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चले अब हम नगट्स बनाते हैं। अंडों को मैंने फेंट लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हाथों से गोल करके आपने बाद में इसको टिक्की की शेप दे देनी है। आपने बिल्कुल गोल कर देना है। गोल करके इसके बाद आपने अंडे में लगाना है। और जो आपका हाथ खुश्क है ना, उसके साथ आपने इसको जो है ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। और ये रख दिया मैंने। अब हम दूसरा तैयार करते हैं। ये अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स जो है वो, जो आपका हाथ खुश्क है ना, जो सूखा है, उसमें से आपने ब्रेड क्रम लगा के इसको प्लेट में रख देना है। इसी तरह ये नंबर 3 पे इसको आप इस तरह जो है शेप दे के थोड़ा सा लंबा करना है। सेंटर में से आपने इसको दबा देना है। ये बटरफ्लाई शेप बन जाएगी। इसको भी आपने इसी तरह जो है
माशाल्लाह मेहमान खुश हो जाएंगे जब आप ये चीज़ें उनके आगे रखेंगे। ये बटरफ्लाई शेप जो है, इसको भी इसी तरह आपने अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स जो है वो खुश्क हाथों से लगाना है, और खुश्क हाथों से ही इसको उठा के आपने प्लेट में रख देना है। इसी तरह हम ये सारे बना लेंगे, गुलाई में भी और बटरफ्लाई की शेप में भी, ये सारे हम बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटो नगट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने बनाया डोनट की शेप का, ये दिल की शेप का, और ये फ्लावर की शेप का, ये कबाब की शेप है। ये स्टैंड जो है ये बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं। इनके साथ आप बहुत सी रेसिपियाँ बना सकते हैं। चलें अब फ्राई की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। आपने ज़्यादा तेज़ ऑयल पे आंच पे इसको नहीं पकाना, और जब तक एक साइड आपकी सुरख नहीं हो जाती तब तक इसकी साइड चेंज नहीं करनी, और बहुत प्यार से आराम से इसकी साइड चेंज करनी है हल्की आंच पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड जो है वो सुरख हो गई है। अब हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यार और आराम से आपने इनकी साइडें चेंज करनी है। आलू और अंडा हर चीज़ तो उबली होती है, पकी होती है। हमने सिर्फ अंडा ही पकाना होता है जो इसके ऊपर लगा है, और ब्रेड क्रम्स जो हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपने हल्की आंच पे बनाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो पोटैटो नगट्स हैं ये रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के और बहुत ही प्यारे तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।